Good morning to all of you and welcome to all of you OCIS PCS यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई सबकी अच्छी चल रही होगी, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव जोश के साथ चल रही होगी, है ना। बिल्कुल सकारात्मक सोच रखा करें और पढ़ाई को कंटिन्यू किया करें विदाउट एनी गैप। चलिए, तो आज हम देख लेते हैं कि करंट अफेयर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से मुद्दे हैं, पूरे देश में दुनिया में क्या क्या चल रहा है, इसे हमें जानना है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आपके करंट अफेयर्स से करीब करीब 40 क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं। तो आपको इसके लिए करना क्या है, 38 क्वेश्चंस करीब कर ले जाने हैं एग्जाम में। इससे आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, डेफिनेटली कि प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाएगी। अब इसके साथ 38 मार्क्स आएंगे कैसे, तो आपको एवरी डे 40 मिनट्स से लेकर 1 आवर आप अपने करंट वाले सेक्शन को जरूर दें। इसके पीछे इतनी टाइम अगर आप देते हैं तो एग्जाम के समय जो मोटी मोटी आपको वो पोथी रटनी पड़ती, ग्रंथ बना लेते हैं, वो नहीं करनी पड़ेगी। ओके, इसके लिए आप एवरी डे 40 मिनट्स से 1 आवर टाइम जरूर दें। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स को और देखते हैं कि हमारे पास पहला मुद्दा कौन सा है। ओके, देश में बाघों की नवीनतम जनगणना के आंकड़े जारी। ओके, अब देश में जो बाघों की जो जनगणना के आंकड़े जारी किए गए हैं वो कब जारी किए गए हैं, तो आपका प्रोजेक्ट टाइगर के कितने साल हो गए हैं, 50 इयर्स हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के कितने साल हो गए हैं, 50 इयर्स। ओके, यानी ये कब लॉन्च किया गया था, ये हुआ था 1 अप्रैल 1973। ओके, ये डेट भी याद रखिएगा। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि 1 अप्रैल, 1 जून, 2 अप्रैल, कुछ इस तरह से दे दे, तो 1 अप्रैल 1973 को इसे लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 इयर्स इसके हो गए हैं और इसी को इसकी सेलिब्रेशन कहाँ की जा रही है, इसकी सेलिब्रेशन इसकी की जा रही है कर्नाटका के मैसूर में। कर्नाटका के मैसूर में इसका सेलिब्रेशन किया जा रहा है। ओके, तो वहीं पर क्या किए गए हैं, मोदी जी के द्वारा जो है बाघों के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें ये आंकड़े आप यहाँ देख रहे हैं 2023 में 3167 जो है टाइगर्स हैं, बाघों की संख्या बताई गई है, जो कि लास्ट ईयर से करीब 200 बाघों की संख्या अधिक है। क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल का डाटा तो आप सामने देख पा रहे हैं, लास्ट ईयर इतनी थी। लास्ट ईयर वाले को भी देख लीजिए, क्योंकि इससे होता क्या है कि आपके पास हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, अगर 4 वो स्टेटमेंट फॉर्म में दे दे तो एग्जाम में पूछ सकता है। तो लास्ट ईयर के भी आंकड़े को जरूर याद रखिएगा। ओके, चलिए, तो इस साल कितना है, 3167। अब इसके साथ साथ और क्या किया गया है, एक इंटरनेशनल ओके बिग कैट्स एसोसिएशन, इसका भी आरंभ किया गया है। इंटरनेशनल बिग कैट IBCA का आरंभ किया गया और इसी के समय एक सिक्के भी जो है जारी किया गया। तो सिक्के से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल बिग कैट्स एसोसिएशन जो आपका सेशन स्टार्ट किया गया है उसे जरूर याद रखिएगा। ओके, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, ओके, अलायंस, इसे जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, IBCA का आरंभ किया गया है। ये तो होगी। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि देश में जो टोटल प्रोजेक्ट टाइगर हैं, टोटल प्रोजेक्ट टाइगर की संख्या कितनी है और सबसे नवीनतम यानी न्यू जो है वो कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा कि देश में टोटल 54 प्रोजेक्ट टाइगर हैं और लेटेस्ट जो है वो है रानीपुर। ओके, ये कहाँ है, यह यूपी में है, जो नया है। अब इसके साथ एक चीज और है, जब आंकड़े को याद रखें तो इसके साथ एक फैक्ट और याद रख लीजिए कि आपके रामसर स्थल कितने हैं, टोटल कितने रामसर स्थल हैं। तो ये ध्यान रखिएगा 75 आपके रामसर साइट्स हैं। ओके, एंड 106 आपके नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है।
इसके साथ और ध्यान रखिएगा कि देश की आज़ादी के कितने 75 वर्ष हो चुके हैं, पूरे हो गए। तो इसके साथ साथ जो देश में बाघों की संख्या है वो पूरी दुनिया की करीब कितनी है, 75% है। ओके, इस टाइप का स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है, तो वहाँ ये काम आ जाएगा। बाकी अगर नॉन लाइनर में देखेंगे तो इतने फैक्ट्स आपके सामने जो है वह काफी हैं। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट मुद्दा हमारे पास क्या है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 2023 के अंत तक 10,000 भारतीय जीनोम का अनुक्रम यानी सीक्वेंसी जो है वो किया जाएगा। किसके तहत? जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। 2000 कितने भारतीयों का? 10,000 इंडियंस का ये किया जाएगा। आखिर ये जीनोम इंडिया है क्या? क्या होता है जीनोम? जीनोम मतलब आप ये जानते हैं कि जो हमारे सेल्स होते हैं उस सेल्स में क्या होता है, जो आप देखेंगे कि डीएनए का जो एक बना हुआ है हमारे सेल्स में, तो असंख्य डीएनए है ना, डीएनए उपस्थित होते हैं हमारे सेल में, है डीएनए असंख्य है। करीब करीब बोला जाता है कि 83 बिलियंस में करीब है ना। तो वो क्या है, मानव जीनोम जो एक सेल्स में इतना जो पाया जाता है, तो उसके द्वारा ये क्या किया जा रहा है कि अगर इस तरह से सीक्वेंस का किया जाएगा मानव जीनोम को लेकर के, तो भविष्य में इन फ्यूचर क्या होगी कि जो ह्यूमन आप देखेंगे जेनेटिक रिसर्च पे ये बहुत आसान बना देगा उसको। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो विभिन्न प्रकार की दुर्लभ बीमारियां भी होती है उसकी भी इलाज जो है संभव हो पाएंगी। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट मुद्दा। केरल शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन यानी KSINC ने क्या किया है, सूर्यमसु, ये नाम ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सूर्यमसु नामक एक नया सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक जहाज लॉन्च किया है, नया। इसके साथ ये ध्यान रखिएगा कि इस नया के साथ ये पहला है। ओके, पहला सौर ऊर्जा संचालित क्या है, ये टूरिस्ट नाव है। ये क्या है, ये टूरिस्ट नाव है। ओके, ध्यान रखिएगा। इसकी टारगेट किया गया है कि करीब करीब इससे जो है आपका 27 किलोवाट जो एक लक्ष्य रखा गया, इतना ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, करीब करीब 27 किलोवाट का। बस इतना ही। कहाँ किया गया है ये, तो ये केरल में पहला सूर्यमसु नाम से है। ठीक है, नेक्स्ट मुद्दा देखते हैं क्या है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को क्या किया है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आप पार्टी को मिल गई है। और इसने क्या किया है, इसके साथ एक तो दर्जा मिला है, आप इसका चिन्ह देख ही रहे हैं आप पार्टी की, और तीसरा है कि इसने 3 दलों को, कितने दलों को, जहां जहां से क्वेश्चन बनेंगे मैं उसे अंडरलाइन कर रही हूँ, 3 दलों को राष्ट्रीय दल का जो दर्जा है उसने वापस ले लिया है। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से दल हैं जिसका दर्जा वापस ले लिया गया है। तो वह है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी AITC, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ओके, सेकंड, एंड राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये क्लियर, ये तीनों याद रखिएगा कि किस पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिला है और किस 3 को जो है दर्जा छीन लिया गया है। क्लियर। अब ये देखना है कि जो ये भी पूछ सकता है कि आपकी जो किन किन राज्यों में इसे मान्यता प्राप्त है, आप पार्टी को किन किन राज्य से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली, पंजाब, आपको पता है ये किस सत्ता में है, गोवा और गुजरात। यहाँ सत्ता में नहीं, इनका परफॉर्मेंस यहाँ बहुत अच्छा है। ओके, सत्ता में कहाँ पर है, दिल्ली और पंजाब में। चलिए अब हम देखते हैं कि टोटल जो है हमारे यहाँ भारत में भी कितनी राष्ट्रीय जो है जिन्हें की एक इन्हें दर्जा दिया गया है। ओके, टोटल कितनी पार्टियां हैं, यहाँ पे इंग्लिश में भी है, अगर आपको किसी थोड़ा बाइलिंगुअल किसी को लगता है कि हिंदी में प्रॉब्लम है तो एक कुछ सेकंड के लिए देख सकते हैं। ओके, AITC, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, NCP। चलिए नेक्स्ट अब हमें देखना है कि इसमें टोटल जो है कितनी पार्टियां हैं जिन्हें वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। तो देश में टोटल कितनी है, ये 6 पार्टियां हैं। कौन कौन सी है, आम आदमी पार्टी जिसकी स्थापना कब की गई थी, 2012 में राष्ट्रीय पार्टी का इसकी स्थापना की गई थी, दर्जा दिया गया है 2023 में। ओके, नेशनल पीपुल्स NPP, भारतीय जनता पार्टी BJP, स्थापना 1980,
बहुजन समाज पार्टी स्थापना 1984, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 2004 में, एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये जो आपकी 6 पार्टियां हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन सभी को आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है, खास करके बीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन जरूर उठाता है। बीपीएससी एग्जामिनेशन में अगर आप देखेंगे बीपीएससी का, अगर आप क्वेश्चंस उठा करके देखते हैं तो वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन जो है मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, कौन सी पार्टी क्या है, तो ये 6 पार्टी का डेफिनेटली आप लोग याद कर लीजिएगा। किसे कब स्थापना कब हुई, पार्टी का दर्जा कब मिला, 6 पार्टी के नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट मुद्दा देखते हैं कौन सा हमारे पास है। और हाँ, एक चीज, कैसे जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है, ये क्वेश्चन आपके पॉलिटी में आने की संभावनाएं है। पॉलिटी में उसके लिए क्या क्या है कि कोई पार्टी 3 राज्य, कितने राज्य, 3 राज्य मिलाकर, ओके, 3 राज्य मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें यानी 11 सीटें जीते। फर्स्ट क्राइटेरिया ये है। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, कोई पार्टी 4 लोकसभा सीट के अलावा लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट मिले। ये इस साल के लिए किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, एमपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका आ जाएगा। ठीक है, पॉलिटी में ये आ सकता है कि क्राइटेरिया क्या है, और बाकी आपके उस करंट के तरह से पूछेगा कि आप पार्टी को कब दर्जा दिया गया है, या कब गठित हुआ है, या कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टी हैं, या इनमें से निम्नलिखित में से कौन कौन है, 4 ऑप्शन में से ये कर किस तरह से दे सकता है, करके जाइएगा विदाउट एनी डाउट। यहाँ से संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ओके, चलिए, किसी पार्टी के पास 4 या इससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता हो, तो इसको भी ध्यान देना है। और इन शर्तों में जो पार्टी एक भी शर्त को पूरा करती है उसे क्या मिल जाता है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है मुद्दा। हाँ, बायोलॉजिकल अगर किसी को देखना है तो कुछ सेकंड के लिए देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सरकार एक व्यापक पशुधन बीमा योजना शुरू करने की योजना बना रही है। पशुधन बीमा योजना, सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि इसे आरंभ कब किया गया था, तो ये 2005-6 में इसको स्टार्ट किया गया था। ओके, 2005-6 में से स्टार्ट किया गया था पशुधन बीमा योजना को। सरकार पशुधन बीमा योजना में सुधार करने की योजना बना रही है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरह एक व्यापक पशुधन बीमा योजना शुरू करेगी। अब इसके साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसे कब किया गया था, ठीक है, लॉन्चिंग टाइम याद रखिएगा। पशुधन बीमा योजना में आप जानते ही हैं कि जो गरीब तबके के हैं या ओबीसी या एससी एसटी, वहां पे क्या कर रहा है कि केंद्र सरकार जो है इसमें उनको सब्सिडी अधिक दे रही है, लेकिन अगर अन्य वर्ग के जो किसान हैं, जो पशु के मालिक हैं, उन लोगों को क्या करती है, अगर पशु को किसी भी सपोज कोई आपदा आ जाती है, बीमार रहते, इस तरह से अगर कोई सिचुएशन होती है, तो बीमा अगर वो करवाए रखते हैं तो उनसे क्या होता है कि इनको वो बीमा की राशि जो है कवर हो जाती है। दूसरी चीज, इसमें 50% तो पशु मालिक का होता है और 50% इसमें केंद्र भी है जो शामिल है, ठीक है। यानी एक तरह से इस अमाउंट में, इस बीमा में 50% पशु मालिक का हिस्सा होता है और 50% केंद्र के द्वारा सहायता दी जाती है। ये है आपकी पशुधन बीमा योजना। अब थोड़ा इस पर देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, इसके तहत साल में 2 बार जो है बीमा करवा सकते हैं, एक रबी की जो खेती जब होती है तब, और एक खरीफ फसल के समय में, ठीक है, ये 2 के समय में। बाकी इससे ज्यादा कोई डिटेल में क्वेश्चन नहीं है, बस इसका ये ध्यान रखिएगा कि इसकी स्टार्टिंग कब इसे आरंभ किया गया था। नेक्स्ट मुद्दा देखते हैं क्या है। भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ C.R. राव, ओके, C.R. राव विंस इंटरनेशनल स्टैटिकल अवार्ड, ओके, C.R. राव को, ये बस इसे ध्यान रखना है। एक्चुअली ये अवार्ड जो है इसको स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में एक बोला जाए तो उसके बराबरी से एक नोबेल पुरस्कार ही माना जाता है, ठीक है। इसे दिया गया C.R. राव को। इन्होंने 75 तक क्या किया है, इनके जो है साइंस के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया है। एक मैथमेटिशियन भी है और स्टैटिस्टिकल भी है ये, ओके, चलिए, ठीक है। भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ C.R. राव। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा मुद्दा है।
वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम अभी आपने सुना था कि चीन के द्वारा क्या किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का नाम उन्होंने चीनी भाषा में कर दिया। तो इसी ये में अभी अमित शाह गए हुए थे है ना अरुणाचल प्रदेश, तो उन्होंने क्या किया वहाँ पे एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है कि जितने भी राज्य जो है जो चीन से सटे हुए हैं, बॉर्डर पे हैं, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश कौन कौन सा सटा हुआ है, कौन कौन सा है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, तो आपके वो 5 स्टेट हैं, वो है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओके, उत्तराखंड, सिक्किम उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया एंड लद्दाख। ये 5 जगह में क्या हुआ, इनके जो गांव है करीब 2937, ओके, करीब 2937 इतने गांव को क्या किया जा रहा है कि इतने गांव मतलब ये जितने भी आप देख रहे हैं स्टेट, इनके जो गांव जो बॉर्डर से सटे हुए हैं, सीमावर्ती गांव जिन्हें हम बोल सकते हैं, जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं, सीमावर्ती गांव, सीमावर्ती गांव, ओके। इन सीमावर्ती गांवों में क्या किया जाएगा कि उनके जो ग्रामीण वहां रहते हैं उन ग्रामीणों के विकास के लिए वहां पर एक जो है एक कार्यक्रम, एक प्रोग्राम जो है चलाया जा रहा है ताकि उस गांव का क्या हो, विकास हो, ओके। इससे उनकी क्या होगी, उनकी वहां पर बिजली, जैसे अभी गए थे हमेशा ने देखा कि बिजली की पहुंच नहीं है, तो उन सभी सुविधाओं को वहां पे दिया जाएगा ताकि उस क्षेत्र का, उस ग्रामीण एरिया का विकास हो, वहाँ के लोगों की जो है लाइफस्टाइल थोड़ी बेहतर हो जाए। तो यही है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस लेकिन ध्यान रखिएगा, हो सकता है यूपीएससी में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये या फिर अब ये पूछ लेता है कि इसके तहत कौन कौन से स्टेट हैं, तो ये 5 के नाम को आप ध्यान रखिएगा, ओके। जो भी आपके चैनल से सटे हुए हैं ये 5 नाम को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इससे ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास आज के क्वेश्चंस जो हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है, राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। So many times I told you in class, so many times, ठीक है, मैंने बहुत बार क्लास में बताया, रेगुलर में क्लास में इसको बता रही हूँ, गज उत्सव लगातार क्लास में बताई हूँ। तो कहाँ पे किया है इन्होंने, कहाँ उद्घाटन किया है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो क्या होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका असम में है, गज उत्सव, ओके, असम में सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार गरीबों को सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना शुरू करेगी। तो किस प्रकार के गरीबों को केंद्र सरकार योजना शुरू कर रही है, किस प्रकार के गरीबों को, लाइक वो कैदी हैं या औरत है, छात्र हैं, कैसे हैं, या इनमें से कोई भी नहीं है, तो कैदियों को कर रही है। एक्चुअली क्या होता है, जो कैदी सपोज जिन्हें ये हो गया कि चलो अब वो उम्र कैद की सजा हो गई या अपनी बेल या जमानत नहीं करवा पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो, इतना अमाउंट नहीं पे कर सकते, तो वैसे के कैदियों को केंद्र सरकार जो है वो एक विशेष ये कैदियों को ये योजना जो है वो उसके लिए शुरू कर रही है ताकि उनके लिए भी थोड़ी सी वित्तीय सहायता दी जाए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व होम्योपैथी जागरूकता सप्ताह प्रतिवर्ष डैश के बीच में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 से 16 अप्रैल, 5 से 12 अप्रैल, 4 से 11 मार्च, 3 से 10 जून। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, 10 से 16 अप्रैल तक क्या मनाया जाता है, विश्व होम्योपैथी जागरूकता सप्ताह, वर्ल्ड होम्योपैथी अवेयरनेस वीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखिएगा। 2023 के अंत तक 10,000 भारतीय जीनोम का क्या किया जाएगा, अनुक्रम किया जाएगा, यानी उनका सीक्वेंस किया जाएगा। कब, 2023 तक, ये ईयर को भी ध्यान रखिएगा, इसके लास्ट तक। यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीवीटी द्वारा, ओके, किसके द्वारा किया जा रहा है, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा वित्त पोषित एक पहल है, ओके, वित्त पोषित एक पहल है। कौन सा ऑप्शन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों सही है, इनमें से कोई भी नहीं।
तो इसमें दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, ये भी सही है। ये स्टेटमेंट जरूर ध्यान रखिएगा कि ये किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा वित्त पोषित पहल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना में मुंबई से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र में अभ्यास किया गया है, वो कौन सा अभ्यास किया गया है? द इंडियन नेवी कंडक्टेड एक्सरसाइज इन द ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया अवे फ्रॉम मुंबई। तो किस नाम से जाना जाता है? एक्सरसाइज कौन सी है वो? प्रस्थान है, निर्गम है, प्रकाश है, दिवस है, वो है प्रस्थान। ओके, प्रस्थान नाम से है, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के, कहां पर? असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन से भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI विमान में उड़ान भरी व इस तरह की उड़ान भरने वाली कौन सी राष्ट्रपति बनी है? यानी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कौन सी है? तो वो थर्ड है। इससे पहले कौन कौन थे? इससे पहले APJ अब्दुल कलाम एंड प्रतिभा पाटिल। APJ अब्दुल कलाम एंड श्रीमती कौन थी? प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। ओके, इससे पहले दो थी। एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। फ्रांस ने अप्रैल 2023 में किस देश के साथ परिवहन, ऊर्जा, कृषि, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किसने किया है? फ्रांस ने। किस देश के साथ किया है? जापान, भारत, पाकिस्तान, चीन। तो कौन सा देश है? राइट आंसर इज चीन। चीन इज द राइट आंसर। ओके, तो ये हो गया आज के करंट अफेयर्स के। हमारे पास इतने क्वेश्चंस थे, हम लोगों ने कुछ मुद्दों को देखा, कुछ क्वेश्चंस को देखा। आप लोगों से मैं बार बार बोलती हूँ, जब आप क्लास अटेंड करते हैं तो उससे पहले जस्ट प्रीवियस क्लास में आप जरूर देखें कि आपने कल क्या पढ़ा था। इट विल टेक ओनली 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, and it will be very easy for your future program, okay, and for your future study also, for your future project also। पढ़ाई जो है वो क्या होती है? एक तरह की योजना है, प्रोग्राम है, कार्यक्रम है कि कल कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो उसके लिए अगर आप क्लास अटेंड करते हैं और 10 मिनट पहले प्रीवियस क्लास के देख के आते हैं तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स की क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हाँ, वन मोर थिंग कि ये मेरी अपनी यूट्यूब चैनल है, इसमें आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।